नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ राजस्थान में उद्योग की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थाएं कंप्लीट की, जो राजस्थान सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु संचालित की जा रही है। उसी प्रकार आज भी हम उन्हीं कुछ जो संस्थाएं हैं उनको कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी संस्था है वो है राजसिको। तो राजसिको का पूरा नाम क्या है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 3 जून 1961 को। अब बात करें आगे, तो राजसिको क्या कार्य करती है? तो राजसिको के कार्य है, यह उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। यानी जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने का कार्य है वो अधिकांशतः राजसिको के द्वारा करवाया जाता है। यह उद्योगों में सामंजस्य व तालमेल स्थापित करेगा कि जो कई उद्योग होते हैं जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा या कई चीज़ें होती है, तो उनमें तालमेल स्थापित करने का कार्य कौन करेगा? तो राजसिको जो संस्था है वो करती है। अब आगे बात करें तो इसके और क्या क्या कार्य है? तो ये कार्य है, यह सेमिनार, मेला या प्रदर्शनी का आयोजन करेगा कि यह उद्योगों के लिए कुछ मेलों के सेमिनार, मेले या प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। तो इन मेलों और प्रदर्शनी में क्या होगा कि इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में कौशल सिखाया जाएगा और अन्य प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां आयोजित होंगी। यह गलीचा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, इसके द्वारा जो गलीचा जो होता है उसका भी प्रशिक्षण, जो ज़्यादातर सूक्ष्म उद्योगों में कार्य आता है, उसका भी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। इसके द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। वर्तमान में जो राजसिको है ये अनेक जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से अनेक जो कार्य संचालित कर रही हैं, तो हम उनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो इनमें पहली है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जो कहाँ पर है? जयपुर में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। दूसरी है आईसीडी। आईसीडी की पूरा नाम है इनलैंड कंटेनर डिपो, यानी जो कंटेनर आते हैं उनको एक जो जैसे बस डिपो होता है उसी प्रकार कंटेनर डिपो है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसके उद्देश्य है अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देना। यानी जैसे हमारा भारत है तो भारत के राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, मतलब देश के अंदर ही अंदर होने वाले व्यापार को बढ़ावा देने का जो कार्य है वो आईसीडी का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करें आगे की, तो प्रथम आईसीडी जयपुर में स्थापित हुई, दूसरी आईसीडी जोधपुर में स्थापित हुई। प्रथम आईसीडी जो कब स्थापित की गई? 1989 में। तो कहाँ स्थापित की गई? जयपुर। दूसरी आईसीडी 1995 में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई? तो जोधपुर ग्रामीण जो जिला है वर्तमान में, वहाँ स्थापित की गई। तीसरी आईसीडी भिवाड़ी में स्थापित की गई। जो भिवाड़ी पहले अलवर में आता था, अब वर्तमान में कौन से जिले में आता है? खेड़थल, तिजारा में। यह कब संचालित की गई? 1999 में। अब बात करें चौथी आईसीडी की, तो ये जो भीलवाड़ा जिला है हमारा, वहाँ पर 2000 में इसको संचालित किया गया। केंद्र सरकार की आईसीडी, अब राजस्थान में कई जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित आईसीडी है उनकी बात करेंगे। तो पहला जो आईसीडी है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है वो जोधपुर में है। कब? 2001 में। दूसरी आईसीडी की बात करें तो वो जयपुर में स्थापित किया गया। कब? 2001 में ही। तीसरा आईसीडी कोटा में 2003 में। और चौथा आईसीडी निजी क्षेत्र में आईसीडी, यानी कोई प्राइवेट जो क्षेत्र होता है उसमें जो आईसीडी का निर्माण होता है वो निजी क्षेत्र में आता है। तो निजी क्षेत्र में यह सरकार द्वारा स्थापित नहीं होता है, बल्कि किसी पर्सनल व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाता है। तो पहली आईसीडी है पालगांव जोधपुर में, जो जोधपुर ग्रामीण में है। स्थापना कब हुई? 2001 में। ठीक है, अब बात करें कि वुड सीजनिंग एंड फ्लोर एंड कमिश्नर सर्विस फैसिलिटीज़। तो ये जो संस्था है वुड सीजनिंग, फ्लावर एंड कॉमन सर्विस फैसिलिटीज़, तो ये कहाँ पर है? बोरानाडा, जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1999 में। अब बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसके उद्देश्य क्या है कि जो
कास्ट उद्योग होते हैं उनके ऊपर ये आधारित है और उनको जो विकास करना होता है वो इसका लक्ष्य है। अब बात करते हैं अगली संस्था की, वो है रूडा। तो ये रूडा क्या है? तो इसका पूरा नाम है रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। ठीक है। अब बात करें आगे कि विकास अभिकरण जो रूडा है इसके कार्य क्या है। तो रूडा है ये ग्रामीण दस्तकार होते हैं, मतलब जो ग्रामों के छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं, तो वो छोटे छोटे जो उद्योगपति होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और जो ग्रामीण दस्तकारों को तकनीकी की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यानी जो ग्रामीण दस्तकार होते हैं वो हाथों के द्वारा या कुटीर उद्योग जैसे तैसे संचालित करते हैं, उनको तकनीकी सहायता यानी टेक्निकल जो वर्तमान ज़माना है उसके बारे में कुछ तकनीकें बताई जाती है जिनसे उनका कार्य आसान हो सके। ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादों का प्रचार। तो जो ग्रामीण दस्तकार होते हैं उनके उत्पादों का प्रचार कौन करता है? तो वो कार्य भी रूडा करती है। तो ग्रामीण दस्तकारों के उत्पाद जो वो उत्पादन करते हैं, तो उनको अब प्रचार कौन करे? उनके पास इतना पैसा होता नहीं कि वो अपना प्रचार करे या अपने सामान को जगह जगह जाकर बेचे। तो जो रूडा है ये सभी ग्रामीण उत्पादों को अपनी लिस्ट में शामिल करती है तथा जगह जगह इनकी प्रदर्शनी लगाती है, जिससे इनका प्रचार होता है। वह ग्रामीण जो दस्तकार होते हैं उनको इसका पूरा फायदा मिल पाता है। ग्रामीण दस्तकारों को ऋण देना। अब कोई भी उद्योग स्टार्ट करने के लिए पहले व्यक्ति के पास पैसे होने चाहिए, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ग्रामीण दस्तकारों के पास इतने पैसे होते नहीं, तो वो जो लोन उपलब्ध करवाता है तो वो भी कौन करवाता है? वो रूडा उपलब्ध करवाती है। ठीक है। तो ग्रामीण दस्तकारों को ऋण उपलब्ध करवाना, यह 3 उपेक्षित क्षेत्रों में कार्यरत है। कौन कौन से? चर्म यानी चमड़ा, ऊन यानी जो ऊन होते हैं, और लघु खनिज जो छोटे छोटे खनिज पर आधारित उद्योग होते हैं वो। इनके अलावा भी कुछ गतिविधियां संचालित की जा रही है जो निम्न है। कौन कौन सी है? तो वो यह है शिल्पग्राम जो बाड़मेर में है, सवाई माधोपुर में स्थापित है। क्या? शिल्पग्राम बाड़मेर और सवाई माधोपुर। बुनाई केंद्र तो वो लेटा जालोर में, और मांगरोल बारा में, सालगास जोधपुर में। तो ये 3 जगह है जो बुनाई केंद्र स्थापित है। कहाँ कहाँ? लेटा जो जालोर में है, मांगरोल जो बारा में है, और सालागास जो जोधपुर ग्रामीण में है। ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना ये कहाँ पर है? ये है चूरू में। कहाँ पर? चूरू में। ये तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है। तो ताल छापर जहाँ अभ्यारण्य चूरू में, वहीं ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद योजना चलाई जा रही है। तो कहाँ पे है? चूरू में। आगे बात करते हैं कि जो डोरिया सांडी जो है केशचन कोटा के अंदर। अब बात करते हैं कि राजस्थान खादी एवं, ये भी खादी है, डोरिया खादी है जो कहाँ पर है? केशचन कोटा में। अब राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग विकास बोर्ड है, तो ये इसकी स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1955 में। इसके 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं। कौन कौन से? सांगानेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, और माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है इसका गठन 2014 में किया गया। इसके जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या क्या है? तो औद्योगिक पार्क तथा SEZ का विकास करना। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में। स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है ये किसके लिए है? जो उद्योगों में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है उनकी सहायता करने में SEZ का गठन किया गया है। तो जो औद्योगिक पार्क तथा SEZ का विकास करती है कौन? जो अभी DIMC पढ़ी हमने। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1504 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई की बात करें तो 567 किलोमीटर। इसमें 3 निवेश तथा 2 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे जो निम्न है। अब कौन कौन से स्थापित किए जाएंगे? तो खुसखेड़ा भिवाड़ी है जो कहाँ पर है? खेरतल तिजारा में। और नीमराणा निवेश क्षेत्र, नीमराणा कहाँ पर है? नीमराणा है खेरतल तिजारा में। और खुसखेड़ा भिवाड़ी है, ये भी खेरतल तिजारा में आता है। अब बात आते हैं पर्यावरण स्वीकृति 2014 में मिल गई।
अधिसूचना दिसंबर 2020 में, यानी कि इसकी अधिसूचना जो जारी की गई वो दिसंबर 2020 में जारी की गई। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। अब ये जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इसको पर्यावरण स्वीकृति मिली 2017 में। अधिसूचना अक्टूबर 2020 में जारी की गई। अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, ये अलग निवेश क्षेत्र है। राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। जयपुर दौसा निवेश क्षेत्र। राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण। अब राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला वर्गीकरण है वो है कि राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं कि जो कृषि आधारित उद्योग है उनमें सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और वनस्पति घी उद्योग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो यह भारत तथा राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। मतलब भारत का जो सबसे प्राचीन उद्योग की हम बात करते हैं तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। जो बहुत सबसे प्राचीन जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग ही है। अब बात करें कि ये सर्वप्रथम जो स्थापित किया गया तो निजी क्षेत्र में किया गया। कब, जो स्वतंत्रता से भी पहले किया गया। तो वो कौन सी है, दी कृष्णा मिल्स ब्यावर में, जो कौन से जिले में है, ब्यावर में। क्या नाम है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर है ये, मिला नहीं, ये मिल्स है। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1889 में। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है कौन सी, दी कृष्णा मिल्स, याद रखना। इसके बाद में सेठ दामोदर दास और जो टेक्सटाइल है उनका निर्माण किया गया, किसके द्वारा, कर्नल डिक्सन के द्वारा। जो सेठ दामोदर दास है ये किसके द्वारा स्थापित की गई, ये कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की जो तीसरी मिल्स है वो है मेवाड़ मिल्स, जो कहाँ पर स्थापित की गई, वो भीलवाड़ा में। कब, 1989। इसके बाद जो ये 1989 नहीं है, ये 1889 है, गलत टाइप हो गया है। क्या है ये, 1889। महाराजा उमेद सिंह मिल जो कहाँ पर स्थित है, पाली में। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1942 में। ये वे सभी सूती वस्त्र मिलें की जो कब स्थापित हुई, जो स्वतंत्रता से पहले। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की, तो वो कौन सी है, शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स श्रीगंगानगर। तो ये भी स्वतंत्रता से पहले स्थापित की गई, कब, 1946 में। सबसे बड़ी है और कहाँ पर स्थित है, श्रीगंगानगर। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सार्वजनिक क्षेत्र में जो मिल्स या संस्थाएं या फिर फैक्ट्रियां स्थापित की गई, तो उनमें है एडवर्ड मिल्स जो ब्यावर में स्थित है, विजय कॉटन मिल्स जो विजयनगर ब्यावर में स्थित है, वर्तमान में ब्यावर जिले में है। एडवर्ड मिल्स भी ब्यावर में है। महालक्ष्मी जो मिल्स है ये भी अजमेर में स्थित है, जो कब स्थापित की गई, 1925 में। ठीक है। इसके बाद में 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा इन तीनों मिल्स जो मुख्य मिल्स थी उनको मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया। तो जो तीन जो सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई तो वो कौन कौन सी थी, वो थी एडवर्ड मिल्स, विजय कॉटन मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि सहकारी क्षेत्र में गुलाबपुरा सहकारी मिल्स, कौन सी, गुलाबपुरा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। कब की स्थापना, 1965 में। अब बात करें गंगापुर सहकारी मिल्स, जो गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। ये गंगापुर सिटी वाला गंगापुर नहीं है, ये गंगापुर सहकारी मिल्स भीलवाड़ा, 1981 में। स्थापना 1945 में। सरकारी लेहा की सरकारी सहकारी जो थी, तो सहकारियों में प्रथम कौन सी है, वो है गंगापुर सहकारी मिल्स, 1981 में। अब बात करें कि अप्रैल 1993 में उन तीनों मिलों को मिलाकर राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स में स्थापित कर दिया, जिसका मुख्यालय जयपुर में। ठीक है। तो कुल सूती वस्त्र मिल है वो कितनी है, 23 है राजस्थान में। जो सार्वजनिक क्षेत्र में है
तो वो कितनी है 3, और सहकारी क्षेत्र में 3। निजी उद्योग जो क्षेत्र है उनमें 17 मिल्स है। अब बात करते हैं ऊन उद्योग की। तो वर्स्टेड स्पिनिंग मिल जो लाडनू डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है और चूरू में स्थित है। तो ऊन निर्यात संस्थान कहाँ है राजस्थान में, तो ऊन निर्यात संस्थान है कोटा में। कहाँ पर, कोटा में। स्टेट वूलन मिल कहाँ पर है, बीकानेर में। ऊन की 3 मंडी है, जिनमें सबसे बड़ी मंडी जो कहाँ पर है, बीकानेर में। बीकानेर जो एशिया की सबसे, जो भारत की नहीं एशिया की भी सबसे बड़ी ऊन मंडी है। कौन सी, बीकानेर की ऊन मंडी। इसके बाद दूसरी जो ऊन मंडी है वो कहाँ पर है, ब्यावर में। इसके बाद जो तीसरी है वो है केकड़ी में। कहाँ पर, केकड़ी में। ये 3 जो हमारी ऊन मिल हो गई। अब ऊन मिल के बाद में अब हम कल अध्ययन करेंगे चीनी उद्योग और अन्य जो खनिज आधारित उद्योग है उनका। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाएं, ताकि हमारा हर जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो हमारा जो चैनल है वो आपको मुफ्त में पूरी राजस्थान जीके ए से लेकर जेड तक, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, सभी को प्लेलिस्ट वाइज अलग अलग दिया गया है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए और सभी को जो वीडियो अपलोड हुए हैं उन्हें देखें। समस्त राजस्थान जी के हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध होगी। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।